नाज़रीन, ये हैं जगेश्वर प्रसाद, जो कि रिश्वत के जुर्म में करीब 39 साल तक जेल में रहे हैं और अब बिलाखिर रिहा हो गए। लेकिन ये किसी जुर्म में नहीं बल्कि एक गलतफहमी की वजह से 39 साल तक कैद में रहे। जगेश्वर प्रसाद का ताल्लुक है इंडिया से, इंडिया के शहर मध्य प्रदेश से, और इनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने 100 रुपए रिश्वत ली है, जिसके जुर्म में इन्हें अपनी जिंदगी के 39 साल यानी 39 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन जुर्म पूरी तरह साबित ना हुआ और बिल आखिर ये चीज माननी पड़ी कि ये तो बेगुनाह थे, जिन्हें इंडिया की अदालतों ने बेकसूर जेल में रखा। 1986 यानी 1986 में इन्हें 100 रुपए रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और इन्हें कैद में डाल दिया गया। जगेश्वर प्रसाद दुआइयां देता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। एक लंबी कैद काटने के बाद बिल आखिर ये फैसला हुआ कि ये शख्स तो वाकई ही बेकसूर है, जो रिश्वत के इल्जाम इन पर लगे थे वो सच्चे नहीं, और इन्हें जेल से रिहा किया गया। लेकिन रिहाई के बाद सामने आया कि जगेश्वर प्रसाद बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका कहना है कि मैंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों को जवान होते नहीं देखा, मैं अपने बच्चों की शादी खुद नहीं करवा सका। अजीज़ो कारिब दोस्त सब मुंह मोड़ गए, नौकरी चली गई, हत्ता कि उसकी बीवी भी बीमार होकर तड़प तड़प के मर गई और जगेश्वर प्रसाद उसका इलाज भी नहीं करवा सके। तो अब इस आज़ादी का वो दरअसल करे क्या? उसका कहना है कि क्या ये इंडिया की अदालतें मेरी जवानी, मेरी बीवी, मेरा खानदान, मेरी इज्जत, मेरा मर्तबा, क्या ये सब मुझे वापस कर सकते हैं? जो कि नहीं हो सकता। इसलिए शख्स रंजीदा है और अपनी कहानी रो रो कर सुना रहा है कि इतने साल जिंदगी के उसने कैद में गुजार दिए और अब 86 बरस का होकर वो इस आज़ादी का करेगा क्या? तो इस दुख का इजहार करते हुए जगेश्वर प्रसाद सिर्फ इंडिया की अदालतों पर नहीं बल्कि पूरे कानूनी निज़ाम के ऊपर सवाल उठा रहा है और अपनी पूरी ज़िंदगी का शराजा बिखरा हुआ लोगों को दिखा रहा है और बता रहा है कि देखें, उस इल्ज़ाम में जो जुर्म मैंने किया ही नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई।